Assalamualaikum everybody, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द प्रीवियस 3 वीडियोस हमने पहले जो है ब्लड डिस्कस किया, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस की एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और कल के वीडियो में हमने कोagulation और लिम्फ देखा। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग सर्कुलेटरी पाथवेज डिफरेंट एनिमल्स की जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट ने मेंशन किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले जो है एनसीईआरटी ने बोला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे ओपन सर्कुलेटरी पाथवे क्या होती हैं, उसके बाद क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे और उनके एग्जांपल्स। देखो, जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होती हैं, इसमें जो है इस एनिमल का जो हार्ट होता है वो हार्ट ब्लड को पंप करता है इनटू लार्ज वेसल्स। सो इन लार्ज वेसल्स से ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस बॉडी कैविटीज़ में चला जाता है। दैट इज़, जो ये एनिमल होता है इसकी बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं उनमें लार्ज वेसल्स से डायरेक्ट ब्लड आता है और उन जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, जो ओपन स्पेसेस होती है, उसमें ये जो सराउंडिंग टिश्यू है वो डिफ्यूजन के साथ ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, जो ब्लड का काम होता है। और उसके बाद और लार्ज वेसल्स इस ब्लड को कैरी करती हैं फिर से कहाँ की तरफ, हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड जो है ब्लड ओपन स्पेसेस में चला जाता है, बॉडी कैविटीज़ में चला जाता है, और इन बॉडी कैविटीज़ को हम साइनस भी बोलते हैं। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। तो इसमें आप एक निमोनिक यूज़ कर सकते हो, AMO, मतलब आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड जो है ये ओपन स्पेसेस में ओपन नहीं होता, ये बॉडी कैविटीज़ में नहीं जाता, ये क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू रन करता है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हम आगे इस चैप्टर में डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो ब्लड क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, बॉडी कैविटीज साइनसेस में ओपन नहीं होता। अब देखो, ये जो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ज़्यादा एडवांटेजस होता है, इट इज़ मोर एडवांटेजस। क्यों? क्योंकि जो फ्लो होता है इनमें इट कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ आप सिर्फ याद रखो कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ज़्यादा एडवांटेजस होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इसीलिए होता है दैट इट इज़ मोर एडवांटेजस बिकॉज इट कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ये किन में पाया जाता है, एनालिड्स में पाया जाता है और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। CAC ऐसे आप याद रख सकते हो, दैट इज़ कॉर्डेट्स, एनालिड्स, क्लोज सर्कुलेशन। तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं। ये हम जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो शॉर्ट वीडियो आएगा उसी में हम इसको डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका आइडिया जितना एनसीईआरटी ने दिया है, और फिर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओपन किस में पाया जाता है और क्लोज किस में पाया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो देखो, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन आपने एनिमल किंगडम में पढ़ी होगी, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्टिब्रेट्स में जो है ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक मस्कुलर हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब हम देखते हैं इन वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस होती हैं। देखो, जो फिशेस होते हैं, फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं इस हार्ट के, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। दैट इज़, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है इसकी, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब इनमें सर्कुलेशन देखो कैसे होती है। जो बॉडी है, बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो चला जाता है एट्रियम में। एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है गिल्स में। याद रखेगा, जो फिशेस होती हैं, फिश
फिशेस में ऑक्सीजनेशन होती है एट द लेवल ऑफ गिल्स। तो आप यहाँ से याद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है दैट द ऑक्सीजनेशन इन फिशेस ऑकर्स एट विच लेवल। एक ऑप्शन गिल्स होगा तो वही आएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गिल्स से आया ये चला जाता है सीधे बॉडी में, और बॉडी से फिर से ये सर्कुलेशन जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एट्रिया, एट्रिया टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू गिल्स। नाउ इन दिस कोर्स आपने एक चीज़ देखा कि ये जो ब्लड है ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन इट पासिस थ्रू हार्ट ओनली वंस, देयरफॉर दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। तो फिशेस में क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल क्यों है अभी हमने समझा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल देखो जो एक्सेप्शन होती है ना, वो मैक्सिमम टाइम्स वही क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप इसमें ये याद रखोगे कि जो तमाम एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है लेकिन ये इस केस में इसकी एक्सेप्शन है। इनमें क्या होता है, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे मैंने इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज अ कॉमन वेंट्रिकल। अब देखो इनमें सर्कुलेशन कैसे होती है। बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो आता है किसमें, राइट एट्रियम में, दैट इज ड्रेन्ड इनटू द राइट एट्रियम। अब इनमें जो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो है इनमें ऑक्सीजनेशन होती है एट द लेवल ऑफ, इनमें भी लंग्स होते हैं एट द लेवल ऑफ स्किन एंड एट गिल्स। तो इसमें आपको याद रखना है LSG, ठीक है। LSG लंग्स, स्किन और गिल्स के लेवल पे ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। नाउ द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इट मूव्स इनटू द कॉमन वेंट्रिकल। अब इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, एंड दिस मिक्सड ब्लड इज सप्लाइड टू बॉडी एंड दिस मिक्सड ब्लड इज सप्लाइड टू द गिल्स, स्किन एंड लंग्स फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। अब ये जो कोर्स होता है, ये जो टाइप होता है सर्कुलेशन का, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें मिक्सिंग होती है। देयरफॉर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आप क्या बोलोगे, देयर इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये हो गया फिशेस और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स का। हमने क्रोकोडाइल्स को 3 चैम्बर्ड हार्ट में एक्सेप्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है। इनमें जो है इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, देयर इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। और 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसे होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये मैंने इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो बॉडी से जो है, बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो ड्रेन होता है राइट एट्रियम में। सिमिलरली लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो हम मैमल्स में आते हैं तो हमारे पास लंग्स हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। अब लंग्स की लेवल पे ऑक्सीजनेशन हो गई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है लंग्स की ओर, ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स से, ये लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द बॉडी। नाउ आपने देखा होगा इस सर्कुलेशन में जो ब्लड है, इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन इट मूव्स थ्रू हार्ट ट्वाइस। दैट इज, देखो यहाँ से जो ब्लड आया पहले हार्ट में एंटर किया, यहाँ से गया, फिर ऑक्सीजनेशन हुई, फिर से हार्ट में और फिर टिश्यू की तरफ गया, फिर बॉडी की तरफ गया। इसी वजह से इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस अनअकैडमी प्रोडिजी। देखो मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बोला था कि 27 को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पे। इट इज़ नेम्ड अनअकैडमी प्रोडिजी और ये सुबह 10 बजे से होने वाला है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि रिकमेंड किया कि ये दो, बिकॉज देखो इस लेवल पे आपको सबसे पहले एक चीज़ है कि फ्री है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 2 इज़ यू हैव अ चांस टू असेस योर सेल्फ एट नेशनल लेवल। अगर आप 7th के हो, 10th के हो या 11th 12th के हो तो आप इस लेवल पे देख सकते हो कि एट नेशनल लेवल वायर यू स्टैंड। आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, उसकी गारंटी आपको मैं देता हूँ। सो डू रजिस्टर फॉर इट। कल वैसे भी संडे है तो
इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड अगर आपने अपना प्रीवियस क्लास अच्छे से पढ़ा है तो आपके पास चांस है आप एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हो। सो आई रिकमेंड यू डू सब्सक्राइब, डू रजिस्टर फॉर इट। एंड इसकी जितनी भी डिटेल्स और होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वेन एवर इट आस्क्स फॉर सम कोड सो एंटर बासित खान BASITKHAN। ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट द प्राइजेस जो अनअकैडमी प्रोडिजी पे आपको मिलेंगी। देखो ये हैं रैंक 1 के लिए मैकबुक हैं, रैंक 2 एंड 3 के लिए एप्पल आईफोन है, रैंक 4 एंड 5 के लिए एप्पल आईपैड है, एंड फ्रॉम रैंक 6 to 40 के लिए अमेज़ॉन इको डॉट। तो एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। एंड ये स्कॉलरशिप्स के लिए जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं उन पे स्कॉलरशिप्स के लिए अकॉर्डिंग टू रैंक ये दिया गया है। सो गो थ्रू इट। बट आई वंस अगेन टेल यू दैट ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास एक मौका है आप खुद को एसेस करने का एट नेशनल लेवल। ठीक है। एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी पे हैं। फ्रॉम February 20 to 28 33% ऑफ चल रहा है 3 months एंड 6 months की सब्सक्रिप्शंस पे। सो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू दिस। मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हैं जिनको भी 3 months या 6 months का कोर्स लेना है सो गो थ्रू इट। एंड आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग चाहिए होगी तो इसके पोस्टर में नंबर हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। एंड वेन एवर इट आस्क्स फॉर सम कोड अगेन एंटर बासित खान। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो ये प्रतिभा बैच है, वो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हैं। सो प्रतिभा बैच है मार्च 2 से स्टार्ट होने जा रहा है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है उनको अभी ज़रूरत है उनको एनरोल करना चाहिए। सो गो थ्रू इट एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉल दिस नंबर। ठीक है। एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन अनअकैडमी। ये फीचर है जहाँ पे आपको 1-on-1 इंटरेक्शन होगी अपने मेंटर के साथ। यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड यू कैन गेट देम क्लियर्ड। सो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। ये एक फ़ीचर रिसेंटली ऐड किया गया है अनअकैडमी पे। एंड फाइनली दिस अनअकैडमी लाइट नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। सो जितने भी बच्चों को लगता है कि उनकी सब प्रिपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट हो गई हैं, नाउ दे ओनली नीड टेस्ट सीरीज़ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो ये उनके लिए हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है वो टॉप एजुकेटर्स जो है उन्होंने क्यूरेट की हैं। एंड यहाँ पे आपको 10,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगी आपके टेस्ट की। सो दिस इज़ फॉर दोज जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है और अब बस उनको टेस्ट सीरीज़ देनी है। ठीक है। एंड अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इट आस्क्स फॉर सम कोड एंटर बासित खान BASITKHAN। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड गिव अस अ बूस्ट टू कंप्लीट दिस सीरीज़। एंड टेक केयर और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। अल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम।